हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो पेपर है वह यूपी पीसीएस वाला बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ है मेंस एग्जाम, उसका सामान्य अध्ययन का पेपर है। कल हमने सामान्य हिंदी और एसए का पेपर अपलोड किया थे। आज हमने सामान्य अध्ययन का पेपर अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इन पेपर से यह मालूम चलता है कि किस टाइप के प्रश्न आयोग पूछता है। अगर जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसको जानकारी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में भी अधिकतम 200 अंक का निर्धारित था और समय 3 घंटे ही पूछे गए थे। दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल का नाम है लाइव स्टडी 24। चलिए, तो ये यहाँ पे निर्देश दिया गया है कुछ, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं कि कौन से प्रश्न में कितने नंबर दिए रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न कैसे कैसे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे लघु है तो थोड़ा 200-250 शब्दों में, और सीमा शुल्क है जैसे मान लीजिए 50 शब्द में, यहाँ सभी 25 शब्द निर्धारित। ये पढ़ना अनिवार्य है कि समान हिंदी और अंग्रेजी मुद्रा में सभी पर अनिवार्य है। इस टाइप के निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। इसी के अनुसार हम लोग आंसर देते हैं कि अगर अति लघुत्तरी है तो उसे हम लोग समय उसका शब्द सीमा 25 होता है। अगर लघु है तो 50 होता है, और बड़ा है विस्तृत है तो 125 होता है, ठीक है। चलिए, ये इसका नोटिस है। अब आता है सेक्शन 1, ये आता है यानी कि खंड अ आता है। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक के बारे में अधिकतम 125 शब्द में उत्तर दे, यानी कि सबको 125 शब्द हो। 30 भी हो सकता है लेकिन 25 से कम ना हो, 120-25 के करीबन हो। आप रोज़ लिखेंगे तो अभ्यास रहेगा कि कितना पैराग्राफ लिखने पे 125 से थोड़ा 2-4 शब्द हिल जा रहा है, ठीक है। 10 नंबर का एक प्रश्न है। प्रश्न ये हिस्ट्री से है कि वैदिक युग के धार्मिक विचारों और अनुष्ठानों के विकास पर संक्षिप्त पर चर्चा कीजिए। यानी कि वैदिक युग में धर्म विचारों को, यानी कि जो भी धर्म हुए थे, ईसाई धर्म चाहे बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, उनके विचारों का अनुष्ठान करना है कि कौन कौन से विचार वैदिक युग में हुआ करते थे, उनके क्या विचार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 2 नंबर है। ये भी हिस्ट्री का ही प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी, ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि नरम दल और गरम दल। तो यहाँ पे एक शब्द है कि चरमपंथी, ठीक है, के बीच प्रमुख औपचारिक मतभेदों को स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 तरह के नरमपंथी और चरमपंथी, ये हमारे वीडियो पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर इसके बाद जानकारी चाहिए अगर और विस्तृत तो आप लोग कमेंट करके बताइए। हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ये आ गया अपना उत्तर प्रदेश का एक प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों पर संक्षिप्त पर चर्चा कीजिए कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश में जो राज्य हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी जलवायु क्या है, मतलब वहाँ पे कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, उनके लिए क्या अनुकूल होते हैं। कहीं धान बोया जाता है, कहीं गेहूँ बोया जाता है, कहीं मक्का, कहीं सरसों का तेल, यानी कि ऐसा का तो उसको बताना पड़ता है कि वहाँ की जलवायु क्या होती है। ये एग्रीकल्चर से है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का विशेष प्रश्न है। जब उत्तर प्रदेश का पेपर है, यूपी पीसीएस करवा रहा है तो उत्तर प्रदेश का पेपर पूछेगा ही, ठीक है, प्रश्न पूछेगा। अब आता है एक प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न, मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देश तत्वों के बीच प्रमुख अंतर को रेखांकित कीजिए। ये आ गया अपना पॉलिटिकल से, ठीक है, राजनीति शास्त्र का एक पेपर प्रश्न है कि मूल अधिकार आपको बताना, ठीक है, राइट फंडामेंटल बताना है, और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, के बीच में पॉलिसी जो जारी करता है स्टेट, हाँ, उसके बीच में को अंतर आपको रेखांकित करना है, यानी कि बताना है। फिर आता है एक योजना से आता है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। यानी कि राष्ट्रीय पशुधन ये एक योजना है सरकार की, उसके बारे में आपको बताना है, क्या करना है, उसके बारे में ये बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक प्रश्न आता है, 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है,
6 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर यानी कि दिसंबर में परीक्षा हुआ है 6 तारीख को, तो अक्टूबर के लास्ट अक्टूबर के प्रश्न है। अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान भारत में राष्ट्रीय, ठीक है, राजधानी के क्षेत्र में, ठीक है, राजधानी के क्षेत्र में, ठीक, प्रमुख क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर चर्चा कर दी है। यानी कि अक्टूबर नवंबर के बारे में जो वायु प्रदूषण था, जैसे पराल जलाना, ये वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण एक माना जाता था कि उसके लिए दंडनीय बनाया गया है कि किसान लोग पराली न जलाएं। ठीक, नेक्स्ट है 7 नंबर, ये अर्थव्यवस्था से कि भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र के रोजगार एवं वैश्वीकरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। कहने का मतलब है कि देख लीजिए, हिस्ट्री का एक प्रश्न पूछ लिया, एक यूपी का प्रश्न पूछ लिया, ठीक, एक करंट का प्रश्न पूछ गया, ये जो ऊपर वाला है ये करंट का है, ठीक है, और एक अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछा, यानी कि सभी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, ये 2-3 साल लगातार पूछे जाएंगे कि कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का परीक्षण करें। तो डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसमें बताना है कि उनकी क्या भूमिका रही है, ठीक है, इस कोविड-19 के बारे में कि जो WHO है ये क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं कर पाया इस बार, ठीक है, इसकी क्या क्या भूमिका, यही बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर है, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली की प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए। दोस्तों अधिकतर सुनामी और बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं जो तमिलनाडु के क्षेत्र और उनको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्यों, संरचनाओं और कार्यप्रणाली के बीच विभेदन कीजिए। मतलब इन दो विद्यालय हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक नवोदय विद्यालय के बीच का डिफरेंट बताना है कि किसमें कौन सी सुविधाएं, क्या क्या इनकी ये उद्देश्य हैं, किस तरह का इन लोगों का कार्यप्रणाली है, पढ़ाने का तरीका है, ये बताना आपको पड़ेगा इसमें। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको सभी सेक्शन बी के प्रत्येक बारे में अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे बहुत कम शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, इससे 50, 55, 60 हो जाए तो कोई बात नहीं है। हिस्ट्री का प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली की प्रमुख विशेषता बताइए, ये सबसे मोस्ट है, हिस्ट्री का प्रश्न है। और नेक्स्ट एक एक्ट के, ये भी हिस्ट्री का प्रश्न है, ठीक है, जो 1878 के प्रमुख प्रधान का किया था, ये भी हिस्ट्री का प्रश्न है। और एक प्रश्न है 13 नंबर, भारत में सूखे के प्रमुख कारण बताना है। नदियों का बहाव कम होना यही इसका कारण है, सूखे कारण, और नदी की साफ सफाई और बारिश, सूखा नदी से भी पड़ता है, बारिश भी पड़ता है कि, ठीक है, इसे बताना है। दोस्तों ये परीक्षा UPPCS द्वारा करवाया जाता है, तो इस टाइप का प्रश्न UPPCS में भी पूछा जाता है, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है एक हिस्ट्री का पॉलिटिकल से है कि भारतीय संविधान में बाल श्रम से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों पर उल्लेख कीजिए। तो बाल श्रम कहाँ पे है, कहाँ से रोका गया है, बाल श्रम के लिए कौन सी एक्ट है, ठीक है, कि बाल श्रम करवाने पे क्या दंड है, यही बताना है कि बाल श्रम संविधान के अंतर्गत कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक योजना से 2 योजना का हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 योजना से बताना है आपको, ठीक है। योजनाएं जो साल के, जैसे मान लीजिए दिसंबर में एग्जाम हुआ तो उस पूरे जनवरी से और दिसंबर तक का जो भी कोई योजना है जो मोस्ट प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है, उस योजना के कुछ जानकारी रहना चाहिए, ताकि इसमें देख लीजिए 2 प्रश्न पूछ लिया है, ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून, ठीक है, मानसून 2020 की प्रमुख विशेषता बताइए। अब विशेषताएं बताना है भारतीय मानसून की, कि मानसून कब आया और मानसून कहाँ से निकलता है, और मानसून से किस तरह का लाभ हुआ, किस तरह का हानि हुआ, ठीक है, ये बताना है। उनकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है कि मानसून से फसल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वैश्विक आयामी गरीबी सूचकांक और भारत, तो ये बताना है सूचकांक जारी हुआ था जिसमें गरीबी का
दिया गया था कि भारत कितने स्तर पे है, इसी को बताना है। ग्लोबल स्तर पे ये है जो, ठीक है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, 13 के मुख्य उद्देश्य बताना है, ठीक है। इसके ये भी एक करंट का ही प्रश्न है जो जारी किया गया है। नेक्स्ट है 19 नंबर भारत नेट, ठीक। भारत नेट की प्रमुख विशेषताएं सूचीबद्ध करें। अगर जो लोग दोस्तों डेली पेपर पढ़ रहे होंगे उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि सभी उद्देश्य बताना है, या भारत नेट हो, सतत विकास हो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो, ये 3 प्रश्न उनको मिल जाता है पेपर से, ठीक है। और नेक्स्ट एक है, ये भी मिल जाता है उनको राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 के प्रमुख मापदंड। ये सब पेपर से प्रश्न है, ठीक है। ये सब पेपर से प्रश्न है, पेपर में कोई किताब में नहीं है, ठीक है। ये सब पेपर में जब भी जारी करता है सरकार के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उनकी विशेषताएं और भारत की जो रैंकिंग होती है उसे बताया गया होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक सेक्शन है कि सी है, खंड सी 100 यानी कि सी। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक के बारे में अधिकतम 25 शब्द लिखना है। अभी इन्हें 25 शब्द में लिखना है, तो कुछ हिस्ट्री का प्रश्न इसमें भी होगा। देखिए कन्नौज का युद्ध बताना है, प्रयाग प्रशस्ति का बताना है, और नेक्स्ट एक यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये कला से आ गया, मथुरा कला शैली को बताना है, ठीक है। यहाँ पे चौरी चौरा कांड बताना है कि कब हुआ था, तो 1905 कि 1922 के करीब हुआ था, ठीक है ना। ये आपको बताना है। जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो गांधी जी ने कौन से आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर के स्थित है ये, ठीक है। ये बताना है आपको। शारदा नहर परियोजना बताना है। शारदा नहर परियोजना कहाँ से निकलती है और किन किन राज्यों में होके जाती है, क्या क्या उनसे लाभ होता है, ये बताना है। 25 शब्द बताना है कि ये शारदा नहर इन नदी से टूटते है, यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती है, इनसे इनको लाभ होता है। 25 शब्द हो गया। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल बताना है कि रामसर स्थल कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट एक अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के बारे में बताना है कि अनुच्छेद 360 किसके तहत आता है, ठीक है। इसमें क्या चुनाव होता है कि कोई राइट का एंगल बनाया है, अनुच्छेद 360 आपको बताना है, ठीक। अगर इस पेपर का विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि कमेंट्स करके बताएं। इस सब का एक एक आंसर बताया जाएगा, ठीक है। हम बताने का प्रयास करें। अधिकार परीक्षा बताना है आपको, अधिकार परीक्षा बताना है, ठीक। एक प्रश्न बताना है आपको NBSS, ठीक है, कि जो भूमि है जीतो पढ़, ये बताना पोर्टल, ये भी आपको पेपर से मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पेपर में ही मिलेगा जब भी कोई सरकारी द्वारा पोर्टल जारी कर दिया जाता है, तो उसकी क्या भूमि होती है, उसके क्या जानकारी उसमें दिया रहता है, वही बताना है, ठीक है। फिर आ गया MSP निर्धारित में आता है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो किसानों को धान और गेहूं पर लगाया जाता है, इसीलिए आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। MSP के तहत सरकार MSP लगाती है कि, ठीक है, MRP लगाती है। और बारकोड ऑफ लाइफ बताना है कि बारकोड ऑफ लाइफ क्या है। बारकोड किसी भी कोई भी वस्तु परचेज करने पर बारकोड स्कैन करने से आपको सही UR पर जाएगा, यानी कि पेमेंट सही जगह पर जाएगा। यही बताना है कि बारकोड की क्या लाइफ है, ठीक है। बारकोड कभी क्रैप होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो इतने ही प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और अभी तो और प्रश्न है 32 प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार बताना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक का बताना है, ये भी पेपर से मिल जाएंगे। सरकारी ई-बाजार बताना है, ये भी मिल जाएंगे आपको, पेपर से ही मिलेंगे, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं है, ये मैगनीज में मिलते हैं। ये मैगनीज के पेपर हैं, आपको हर महीने का मैगनीज पढ़ना पड़ता है। स्पेशल इकोनॉमी जोन बताना है आपको। स्पेशल इकोनॉमी जोन SEZ क्या है, और M पासपोर्ट सेवा क्या है। M पासपोर्ट सेवा ऐप है, आपको बताना है कि M पासपोर्ट सेवा एक ऐप है जिसे सिटीजन के लिए दिया गया है, और ये स्वयं जानकारी ले सकता है आदमी कि हमारा पासपोर्ट
ठीक है, कब जब भी अप्लाई कर सकता है और इसकी जानकारी सभी ले सकता है। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार बताना है कि नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2020 में किनको किनको मिला था। ठीक है, 25 शब्द में बताना है कि इसमें बताना यही है कि नोबेल पुरस्कार जो है शांति पुरस्कार वह किनके नाम पे और किन देश के द्वारा दिया जाता है। और 2020 में भारत के दो ये नोबेल पुरस्कार लोग पाए हैं। पहले इंडिया पूरे विश्व के बताना है कि विश्व में कौन कौन पाए हैं, उसको भारत में 25 शब्द बता देना है। एम्पायर कार्यक्रम बताना है। ठीक, क्या बताना है? एक्सपायर कार्यक्रम बताना है। एक्सपायर कार्यक्रम का ये भी आपको पेपर से ही मिलेगा, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री या जियोग्राफी के बुक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एस्ट्रोसैट बताना है आपको। समग्र शिक्षा योजना बताना है, ये भी योजना ही है। और स्वयं पोर्टल बताना है। स्वयं पोर्टल, ये सभी योजना पेपर से मिलेंगे। आपको जानकारी हो गया होगा कि किस तरह से पेपर पूछे गए हैं। और ये पेपर जो करवाता है UPPCS, ठीक है, BO एग्ज़ाम मेंस पेपर है। ठीक, अगर जो भी दोस्त UPPCS के किसी भी एग्ज़ाम के तहत बैठने वाले हैं वो इस पेपर को एक बार देख ले कि कितना पेपर किताब से पूछा गया है, बुक से, और कितना पेपर यहाँ पे जियोग्राफी से कुछ ज़्यादा पेपर नहीं पूछा गया है। ज़्यादातर आपको करंट का ही पूछा गया है। ठीक है, करंट से यानी कि सब ये पोर्टल योजना, ठीक है, यही पूछा गया है। ठीक, और कुछ हिस्ट्री का प्रश्न पूछे गए, कुछ नहीं, ज़्यादा ही हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादातर आपको देखिए, मान लीजिए यहाँ पे योजना आपको पूछ दिया गया है, यहाँ पे योजना पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे ये सभी बुक में नहीं मिलेंगे, ये सभी किताबों में नहीं मिलेंगे, ये सब मिलेंगे आपको मैगनीज में मिलेंगे। ये प्रश्न जो है मनसाबदारी प्रणाली, ये एकदम हूबहू उठा लिया है बुक से। ठीक है, विशेषताएं बता देनी है। ये दो जो केंद्र सरकार और नवोदय विद्यालय की समिति को बताना है कि क्या क्या उनकी भूमिका है, उनके पढ़ाने का क्या क्या कार्य है। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल में पहली बार हैं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग वीडियो को धन्यवाद।